हेलो नमस्कार, मैं अशोक सैनी आप सभी का पीसी क्लासेज आबनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम क्लास 10th की मैथ की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछले 2-3 दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई थी, है ना, और अब फिर से वीडियो बना रहे हैं। तो इसके आगे सॉल्व कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो आपके क्वेश्चन संख्या 6, दो खंभों के शीर्ष इनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है। एक तार से जुड़े हुए हैं, एक तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तार की लंबाई याद करो। दो यहाँ से दो खंभों के शीर्ष, एक तो खंभा के पास ये हो गया और दूसरा खंभा के पास ये हो गया। आपसे कह रहा है कि एक खंभा कितना है 20 मीटर का, ये तार के पास कितना है 20 मीटर का, और दूसरा खंभा कितना है 14 मीटर का। अब दोनों खंभों के का क्या कर दिया, एक तार के साथ जोड़ दिया। इन खंभों के शीर्ष को एक तार के साथ जोड़ रखा है ना। और आपसे कह रहा है कि इस तार की लंबाई, आपको इस तार की लंबाई याद करनी है। इसको क्या मान लिया आपने, x मान ली। इस तार की लंबाई क्या मान ली, x मान लिया आपने, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से इसको मिला देते हैं ना, इसके किसी बिंदु को मिला दिया आपने, ठीक है। और इसी प्रकार जो इसके नीचे के जो पाद बिंदु होगा उनको आपने मिला दिया, ठीक है। इनके पाद बिंदु को आपने क्या कर दिया, मिला दिया। इसका नाम देना चाहो तो आप A, B, C, D और E, ठीक है। इसका नाम आपने दे दिया ना। अब यहाँ से देखो आप, अब आपको ज्ञात क्या करना है इसमें, आपसे पूछ रहा है कि तार की लंबाई। तार की लंबाई क्या मान लिया आपने, माना तार की लंबाई क्या आपके पास AE बराबर आपने क्या मान लिया, बराबर x मीटर है। इसको आपने क्या मान लिया, AE को आपने x मीटर मान लिया। अब देखो यहाँ से इसको ध्यान से समझो आप, ये 14 है और ये पूरा कितना है 20। तो यहाँ से इसको ध्यान से समझो, बताओ ये यहाँ से यहाँ तक बताओ कितना होगा। ये और ये माप आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी 14। ये पूरे 20 है और ये के पास 14 हो गया। तो ये के पास बचेगा कितना बताओ, ये के पास कितना हो गया 6, क्योंकि पूरा कितना है 20 है, ये के पास 14 है, ये के पास कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ से देखो आप, आपसे क्या पूछ रहा है, तार की लंबाई पूछ रहा है यहाँ से, है ना। अब देखो ये के पास 6। अब यहाँ से देखो आपके पास, यहाँ से आप एक त्रिभुज, अब आपसे कह रहा है कि तार की लंबाई को आपने क्या मान लिया, x मान लिया। आपने इसको इससे मिला दिया। अब देखो ये के पास टोटल कितना है 20 और ये के पास कितना है 14, तो ये भी कितना हो जाएगा 14। ये के पास 20 है और ये देखो 14 यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब बचा कितना, ये 6 बच गया। अब आपसे कह रहा है कि एक, अब देखो यहाँ से कह रहा है कि तार क्षैतिज रेखा के साथ कितना कोण आता है 30 डिग्री का। ये कोण आपके पास कितने दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। ये कोण आपके पास कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। और आपको ज्ञात क्या करना है, तार की लंबाई याद करना है। अब देखो यहाँ से आगे पास एक त्रिभुज कौन सा बन गया बताओ, ADE। अब देखो यहाँ से समकोण त्रिभुज किसमें, ADE में। अब देखो यहाँ से आगे पास लंब है और कर्ण है, और लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण साइन। अब थीटा का मान कितना है यहाँ पर देखो 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री रखेंगे यहाँ पर। लंब कितना बताओ यहाँ पर, देखो लंब कितना आ गया 6, लंब कितना आ गया 6, और कर्ण कितना के पास x, तो ये x हो गया। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 बराबर 6/x। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो कितना आएगा x, और 2 को किससे गुणा करेंगे 6 से, कितना आएगा 12। और यहाँ पर माप बताओ किस में चल रही है, मीटर में चल रही है। तो ये मात्रा का आपके पास क्या होगा, मीटर। ये आपका आंसर। नहीं आता है सवाल समझ में तो एक बार फिर से देखना। अब देखो इसका अगला सवाल, आपसे कह रहा है यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B, और आपसे कंडीशन दे रहा है कि A किससे बड़ा है, B से बड़ा है, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री व 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखो ये के पास क्या हो गई, मीनार हो गई। अब इसके आधार से, ये इसका आधार हो गया। अब आपसे कह रहा है कि आधार से A तथा B दूरी पर, अब मान लो कि A दूरी पर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी मान लिया आपने, A मान ली। A दूरी पर कोई बिंदु मान लिया, जैसे मान लो इसको कोई बिंदु कौन सा है, P बिंदु है, ठीक है। उससे क्या कह रहा है, मीनार के शिखर का। अब आगे पास मीनार का शिखर ये हो गया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये कोण कितना दे रखा है आपको
30 डिग्री। ये कोण आपके पास कितना है 30 डिग्री। फिर आगे आपसे कह रहे हैं पर स्थित दो बिंदुओं से, अब एक बिंदु और है, एक बिंदु मान लो यहाँ पर बिंदु है क्यों, उससे कोण कितना है 60 डिग्री, और ये दूरी कितनी दे रखी है आपके पास बी दे रखी है। ए यहाँ ध्यान रखना बी से बड़ा है ना, तो ए से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा होगी और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी कम होगी, इसलिए ए बड़ा हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया बी हो गया। इसको नाम देना चाहो तो आप ए दे दो, इसको क्या दे दो बी दे दो। और आपसे मीनार पूछा, मीनार की पूछा क्या मान लिया आपने एच मान ली, ठीक है, एच मीटर मान लिया ना। अब देखो यहाँ से देखो माना मीनार ए बी की ऊंचाई, ए बी की ऊंचाई क्या है बताओ एच, मीनार ए बी की ऊंचाई आपने क्या मान ली एच मान ली। अब देखो यहाँ से आपके पास एक त्रिभुज तो कौन सा बन गया ए बी पी बन गया, और दूसरा त्रिभुज ए बी क्यू हो गया। अब देखो यहाँ से समकोण त्रिभुज ए बी पी में, यहाँ से देखो बताओ, यहाँ से लगाएंगे आप tan थीटा बराबर, देखो आपके पास लंब और आधार दोनों है तो आप क्या लगाएंगे tan थीटा, तो tan 30 बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा का मान कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, तो ये tan 30 हो गया। लंब है, लंब कितना है h, और आधार कितना है a, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h अपॉन a। यहाँ से h का मान निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ a/√3, a/√3। अब देखो फिर से किस में लगाएंगे आप ए बी क्यू में, पुनः त्रिभुज किस में बताओ ए बी क्यू में, tan 60 बराबर tan थीटा कितना आएगा लंब h, आधा कितना है b, tan 60 का मान √3 बराबर h अपॉन b, h बराबर कितना आएगा बताओ √3b। समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण 1 दे दो आप, है ना। समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को क्या कर दो आपस में गुणा कर दो यहाँ से, है ना। तो यहाँ से देखो h को ऐसे गुणा करेंगे कितना आएगा h² आएगा यहाँ पर गुणा करने पर, यहाँ पर a/√3 इंटू b का मान कितना h का मान, देखो इसको गुणा कर रहे हैं ना आपस में, तो √3b √3 से √3 h इसका कितना आएगा ab, यहाँ से h का मान करेंगे कितना आ जाएगा √ab, और आपसे h का मान पूछे यहाँ पर, है ना। देखो इसको फिर से समझ देते हैं। आगे पास एक त्रिभुज दे रखा है ए बी से दे रखा है, कह रहा है इससे इसके मीनार के आधार से ए दूरी पर कोई बिंदु P है, इससे कोण कितना है 30 डिग्री है, दूसरा बिंदु Q दे रखा है, इससे कोण कितना है 60 डिग्री है। अब आपसे कह रहा है कि h का मान ज्ञात करो, इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो एक बार तो आप बताओ tan थीटा किस में लगा देंगे ए बी पी में लगा देंगे, और फिर से आप किस में लगा देंगे ए बी क्यू में लगा देंगे, और फिर दोनों क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, वहाँ से h का मान कितना आएगा √ab। अगर नहीं आता है समझ में तो एक बार फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल, आपसे कह रहा है कि 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है, तो आपको मीनार की ऊंचाई याद करना है। अब देखो आपसे कह रहा है कि 25 मीटर ऊंचे, अब देखो 25 मीटर ऊंचा स्तंभ के पास सपोज करो ये हो गया, मान लो एक 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के पास ये हो गया, 25 मीटर दे रखा है ये आपके पास, है ना। ठीक है, आपसे कह रहा है कि एक मीनार, आपके पास ये मीनार है, ये आपके पास क्या हो गई मीनार। आपसे कह रहा है कि 25 मीटर ऊंचे, ये तो आपके पास क्या है स्तंभ है ना, 25 मीटर ऊंचे स्तंभ से एक मीनार के शिखर का, ये मीनार का शिखर हो गया, ये मीनार के शिखर, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण यानी कि ये वाला कोण अगर थीटा है मान लो, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ये वाला कोण हो जाएगा, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण, और मीनार का पाद बिंदु आपके पास ये है, इसका ये अवनमन कोण, ये कोण अवनमन कोण क्या है बराबर है, समान है। और आपसे कह रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई याद करो। अब जैसे इसको नाम दे दो ए बी सी डी ई, मीनार की ऊंचाई आपने क्या मान ली एच, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई में क्या मान ली एच, मीटर मान लो इसको ना,
माना मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया आपने, h मीटर मान ली। अब देखो इसको ध्यान से समझो आप, यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी मान लिया आपने, h मान ली। ये वाली ऊंचाई आपने क्या मान ली, h मान ली। अब देखो ये 25 है तो बताओ ये भी कितनी होगी, 25 ही होगी यहाँ से यहाँ तक। क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों क्या आपस में समांतर है और बराबर भी है ना। इसके अलावा अब बताओ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, h, और ये होगा के पास 25, तो ये वाली साइड कितनी बचेगी यहाँ से यहाँ तक की, h माइनस 25 बनेगी। अब देखो ये कोण अगर थीटा है तो बताओ ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि उन्नयन और अवनमन कोण तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और एकांतर आकृति बने कोण क्या होते हैं, वैसे बराबर होते हैं। क्योंकि ये रेखा समांतर है, ये कोण थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब देखो आपके पास एक त्रिभुज कौन सा बन गया, AEB, समकोण त्रिभुज किसमें, AEB में। यहाँ से देखो आप क्या लगाएंगे, tan थीटा लगा दो एक बार, tan थीटा बराबर लंब है, लंब कितना बताओ, h माइनस 25 बटा आधार, आधार कितना बताओ, B और C, BC। यहाँ से देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर h माइनस 25 बटा tan थीटा आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो आप। ठीक है, अब देखो आप फिर से किस में लगाएंगे, BDE में, पुनः त्रिभुज किस में बताओ, BDE में लगाओ। यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार 25 बटा DE, 25 बटा DE, 25 बटा DE हो जाएगा ना। यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होता है, के पास लंब बटा आधार होता है, लंब कितना है 25 और आधार कितना है DE आपके पास। अब यहाँ से देखो DE का मान निकालेंगे आप तो कितना आएगा, 25 बटा tan थीटा, समीकरण 1 और 2 से। अब देखो यहाँ से देखो आप BC और DE बताओ आपस में क्या है, बराबर है, समीकरण 1 व 2 से। दोनों क्या आपस में, BC बराबर किसके है, D की। क्यों है, क्योंकि ये और ये भुजा आपस में क्या होते हैं, समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो BC किसके बराबर है, D के बराबर है। BC का मान क्या बताओ, h माइनस 25। देखो यहाँ से इसको आप ऐसे लिख लो, चूंकि BC बराबर D, समीकरण 1 व 2 से। अब नीचे लिख लो इसको, समीकरण 1 व 2 से, है ना। BC का मान कितना है, h माइनस 25 बटा tan थीटा, और यहाँ से इसका मान कितना बताओ, 25 बटा tan थीटा। D का मान tan थीटा से tan थीटा, h माइनस 25 तरफ कितना आ गया, 25। यहाँ से h का मान निकालेंगे तो 25, और ये माइनस का 25 से जब इधर हो जाएगा इसको हो जाएगा प्लस का 25। 25 और 25 करेंगे कितना आ जाएगा, 50। और बताओ यहाँ पर मात्र किस में, मीटर में, तो यह के पास किस में आएगा, मीटर में। ये इसका आंसर। नहीं आता है सवाल समझ में तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल आपसे कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात ये दे रखा है, तो सूर्य का आपको उन्नयन कोण ज्ञात करना है। अब देखो जैसे आपके पास ये छड़ हो गई ना, अब देखो ये इसकी छाया होगी, सूर्य आप यहाँ पर मान रहे इस कंडीशन में, है ना। ठीक है, अब मान लो आपसे क्या कह रहा है बताओ, इसकी छाया की लंबाई, इसकी छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है आपको, है ना। अब देखो यहाँ से आप इसको माना छड़ की लंबाई, देखो अनुपात दे रखा है, तब भी इनके साथ में क्या मानते हैं, एक्स लगाकर इनकी ओरिजिनल लंबाई मान लेते हैं आप, है ना। माना छड़ की लंबाई, इसको तो क्या मान लिया आपने। अब देखो यहाँ पर 1/√3 दे रखा है ना, 1:√3, तो 1 के साथ में क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया। इसकी छड़ की लंबाई कितनी आ गई, एक्स आ गई, है ना। और छाया की लंबाई, अब देखो √3 के साथ में क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे, कितना आएगा, √3x आ गया। ठीक है, अब आपसे देखो यहाँ से, अब ये मान लो कि छड़ क्या है बताओ, ABC। अब AB छड़ की लंबाई वो कितनी आ गई, पास x है, और BC इसकी क्या बताओ, छाया की लंबाई वो कितनी आ गई, √3x आ गई। और आपसे कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, और सूर्य का उन्नयन कोण क्या मान लिया आपने, थीटा मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा, थीटा मानता वो ज्ञात करना ही है ही, लंब कितना बताओ, x, आधा कितना है, √3x, x से x कैंसिल, कितना आएगा, 1/√3। 1/√3 tan के अंदर किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है, tan 30 डिग्री।
अब देखो यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर tan 30 डिग्री, दोनों तरफ tan है तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। और आपको यही याद करना है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, कितना मान लिया 30 डिग्री। देखो जब भी आपके पास अनुपात में देता है तो इसके साथ में क्या लगा लेंगे, x लगा लेंगे आप, तो छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। छाया की लंबाई कितनी जाएगी √3 दे रखी है, इसके साथ में x लगाएंगे कितनी हो जाएगी √3x हो जाएगी। अब आपके पास छड़ कौन सी हो गई, AB हो गई, इसकी लंबाई कितनी है x है, BC इसकी छाया की लंबाई है वो कितनी है √3x है। और इसमें क्या लगा देंगे आप tan थीटा लगा देंगे और यहाँ से थीटा मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आएगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल, देखो इसका अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई है। अब देखो ये आपके पास क्या हो गई बताओ, पहाड़ी हो गई। अब देखो ये क्या कह रहा है, पहाड़ी का ढलान, ये पहाड़ी क्या हो गया ढलान हो गया, जो इसके साथ कितना कोण बना रहा है बताओ, ये इसके साथ कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री, ये कोण कितना है 60 डिग्री। आगे आपसे कह रहा है यदि शिखर तक पहुंचने इसको कितना चलना पड़ रहा है, ये 500 मीटर चलना पड़ रहा है, ये डिस्टेंस कितने रखे 500 मीटर चलना पड़ रहा है। तो आपसे कह रहा है कि पहाड़ी की ऊंचाई, इसको मान लो A और इसको B और इसको C, ये पहाड़ी की ऊंचाई को आप क्या मान ली H मान ली, पहाड़ी कौन सी है AB है ना। माना पहाड़ी की ऊंचाई, माना पहाड़ी की ऊंचाई AB बराबर H मीटर है, पहाड़ी की ऊंचाई क्या मान लिया आपने AB बराबर H मीटर मान ली। अब देखो यहाँ से आगे पास लंब है और कर्ण है, लंब और कर्ण किस में आता है साइन थीटा में, तो समकोण त्रिभुज किस में बताओ ABC में, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, साइन थीटा, थीटा का मान कितना बताओ यहाँ से 60 डिग्री, तो साइन 60, लंब, लंब का मानता हूँ याद करना है, पहाड़ी की ऊंचाई वो कितनी मानी है अपने H, कर्ण कितना है 500, साइन 60 का मान √3/2 बराबर H बटा 500, इसको काटेंगे 2 से 250 बार, क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे 250 को किससे करेंगे √3 से। अब यहाँ तो एक बच गया, एक को किससे गुणा करेंगे H से, तो H बराबर 250 किससे गुणा करेंगे √3 से, तो कितना आएगा 250 √3 और माप किसमें मीटर में। ये आपका आंसर। नहीं आता है सवाल तो एक बार फिर से देख लेना, देखो थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें आगे पास लंब और कर्ण दोनों दे रखे हैं, तो आपने कैसे फॉर्मूला लगा दिया साइन थीटा का। आपको जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले बताए थे तो वो कंटस्ट रखना है, उससे आपके सवाल आसान हो जाएंगे ना। अब देखो इसका अगला सवाल, इसका अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये आगे पास हो गए मीनार, ठीक है। आपसे कह रहा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण, अब बताओ सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ पर बनेगा बताओ, ये वाला कोण की बात कर रहा है, ये कोण कितना है इसके पास 23 डिग्री, क्योंकि सूर्य कहाँ पर होगा पता ऊपर ही होगा, और तो उन्नयन कोण कहाँ से बनेगा नीचे से बनता है हमेशा है ना, कितना होगा 30 डिग्री दे रखा है आपको। फिर कह रहा है कि मीनार की छाया की लंबाई, यानी कि ये आपके पास मीनार है और सूर्य आपके पास यहाँ पर है, तो मीनार की छाया इधर को तो बनेगी ना, तो ये लंबाई आपके पास कितनी दे रखी है 45 मीटर। तो आपसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, और मीनार आपके पास मान ली कि AB और इसको मान लो C, मीनार इसको क्या मान ली H, माना मीनार AB की ऊंचाई कितनी है बताओ, माना मीनार AB की ऊंचाई कितनी मान ली अपने H मीटर मान ली, ये कितनी मान ली H मीटर। अब देखो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे बताओ। अब देखो यहाँ से आपके पास लंब है और आधार है, लंब और आधार किस में आते हैं tan थीटा में, तो tan थीटा लगा दो आप इसमें। tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, लंब है। अब देखो थीटा मान कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, लंब है, लंब का मान कितना बताओ यहाँ से H, आधार का मान कितना है 45, tan थीटा tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर H पॉइंट 45। अब देखो यहाँ से, जब आप देखो यहाँ से 45 को आप 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ से H का मान कितना आएगा बताओ 45/√3 आएगा, √3 से क्या कर दो ऊपर नीचे गुणा कर दो, कितना आएगा बताओ 45√3, और √3 को √3 से करेंगे कितना आएगा 3, 3 के बाद 45 देंगे कितना आएगा 15√3। यह के पास क्या आ गया H बराबर, मात्रा किस में मीटर में है, तो यह के पास किस में आएगा मीटर में। यह आपका आंसर। देखो इसमें फिर से बताते हैं, आपके पास देखो इसमें लंब और आधार दे रखा है, तो क्या लगा देंगे tan थीटा लगा देंगे। तो ये फॉर्मूले कंटेस्ट कर लेना, नहीं आता है सवाल समझ में तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल, देखो इसका अगला सवाल
आपसे कह रहा है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो सपोज करो आपके पास एक वृक्ष है, ये आपके पास वृक्ष हो गए, मान लो इसको ए और इसको क्या नाम दो बी। अब मान लो कि बिंदु यहाँ से टूट गया, मान लो ये यहाँ से टूट गया, ये वाला भाग किससे टूट गया, बिंदु डी से टूट गया। अब देखो इसका एडी भाग ये टूट गया ऊपर से। अब यहाँ से टूटने पर ये कहाँ से टूट गया, डी से टूट गया। अब ये भाग यहाँ पर लटक गया। अब देखो ये आपके पास क्या बताओ, ये क्षैतिज तल है इसका, ये इसके पास क्या होगा, क्षैतिज से होगा ना। अब इससे कोण कितना बनाता है, 60 डिग्री। अब आपसे कह रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई। अब टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई कितनी होगी बताओ, एडी प्लस बीडी के बराबर होगी टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई। इसको सी मान लो, ठीक है। अब देखो माना टूटने से पहले, माना टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, माना टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई h बराबर कितना होता है, एडी प्लस डी बी, एडी प्लस डी बी किससे मालूम मात्रक मीटर है, ठीक है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई कितनी मान ली आपने, h मीटर मान ली। बताओ h कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक होगा टोटल, वो किसके बराबर है, एडी प्लस बीडी के बराबर है। इसको आपने कितना मान लिया, c मान लिया, ठीक है यहाँ तक। अब देखो समकोण त्रिभुज कौन सा बन गया आपके पास, समकोण त्रिभुज, ये आपके पास किसका कितना है, 90 डिग्री। अब देखो समकोण त्रिभुज, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग। अब देखो ये वाली डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, पर्सन में 10 मीटर दूरी पर है ना, ये आपको कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, डी बी सी में, समकोण त्रिभुज डी बी सी में। अब देखो समकोण त्रिभुज किसमें, डी बी सी में, क्या लगा देंगे, tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखो tan थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ पर, 60 डिग्री, tan 60, लंब कितना बताओ, डी बी, डी बी, आधार कितना बताओ, 10, tan 60 का मान कितना हो गया, √3 बराबर डी बी अपॉन 10। यहाँ से डी बी का मान निकालें कितना आएगा बताओ, 10√3। यहाँ तक आपके समझ में आ गए होगा डी बी मान। अब देखो यहाँ से, अब बताओ एडी जो भाग टूटकर यहाँ पर अटका है वो भाग कितना है, डी सी है, क्योंकि एडी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। तो डी सी निकाल लो अब इसमें से, डी सी बराबर। अब देखो यहाँ से, अब आपके पास डी बी का मान कितना आ गया, 10√3 आ गया। अब देखो साइन थीटा, अब इसमें आप क्या लगा दो, लंब बटा कर्ण लगा दो, फिर से आप साइन थीटा लगा दो, या फिर पाइथागोरस प्रमेय से डीसी का मान निकाल लो, है ना, किससे इसमें निकाल सकते हैं आप, है ना। तो मैं यहाँ से लगा रहा हूँ साइन थीटा, साइन थीटा वाला क्या होता है बताओ, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब है, लंब कितना होता है, 10√3, और कर्ण कितना होता है, डी सी। साइन 60 का मान कितना होगा बताओ, √3/2 बराबर कितना होता है, 10√3 बटा डी सी। √3 से √3 कैंसिल, 2 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, डी सी का मान 20, किसमें, मीटर में। इसमें लगा दो पुनः, है ना, साइन थीटा लगा दो दोबारा साथ में, ठीक है। अब देखो डी सी किसके बराबर बताओ, डी सी किसके बराबर होगा, ए बी डी के बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये भाग टूटकर यहीं पर लटका है। तो डी सी किसके बराबर है, चूँकि डी सी बराबर किसके बताओ, ए डी बराबर कितना आ गया, 20 मीटर, ठीक है। अब देखो आपको पेड़ की ऊंचाई पूछा आपने, टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई, है ना, टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई बताओ, h बराबर कितना आएगा, टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई, h बराबर कितना माना आपने, AD प्लस DB, AD प्लस DB। अब बताओ AD का मान यहाँ से कितना निकाला बताओ आपने, AD का मान, AD बताओ किसका है, DC के बराबर है, कितना बताओ 20, प्लस DB कितना है बताओ, DB मान कितना है, 10√3। अब देखो 20 प्लस 10 और √3 का मान क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है,
1.732 20 प्लस, जब आप 10 को इससे गुणा करेंगे तो दशमलव देखो एक स्थान पीछे लग जाए, कितना आएगा 17.32। अब देखो 20 और 17 जोड़ें कितना आएगा 37.25 मीटर। ये आपका आंसर। देखो इसको फिर से बता देते हैं एक बार। आगे पास ये पेड़ था, ए बी था, जो यहाँ से टूट गया, बिंदु डी से टूट गया, ये भाग टूटकर यहाँ पर लटक गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई, अब बताओ टूटने से पहले की पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, ए डी प्लस बी डी के बराबर होगी। तो टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी मान ली आपने, ए डी प्लस डी बी मान ली। अब देखो एक बार आप समकोण त्रिभुज बताओ, इसमें डी बी सी में क्या लगा देंगे, tan थीटा लगा देंगे, और एक बार इसमें क्या लगा देंगे, sin थीटा। tan थीटा और sin थीटा लगाएंगे तो इसमें लगाएंगे डी बी का मान आ गया कितना आ गया 10√3 आ गया। फिर sin थीटा लगा दिया आपने लंब बटा कर्ण, और उसके किसका मान आ गया बताओ, डी सी का मान। अब बताओ ये भाग टूटकर यहीं पर लटका है, तो डी सी किसके बराबर बताओ, ए डी के बराबर है। तो ए डी के बराबर कितना है, डी सी है। अब पेड़ की ऊंचाई एच बराबर कितना आ जाएगी, ए डी प्लस डी बी आएगी। ए डी का मान कितना बताओ, ए डी का मान कितना है यहाँ से 20, और डी बी का मान कितना है 10√3। √3 का मान रखेंगे 1.732, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 17.32, और 17.20 में जोड़ेंगे कितना आएगा 37.32। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से बैक करके देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल। देखो इसका अगला सवाल आपसे कह रहा है कि किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। देखो ये आपके पास क्या है, मीनार है, ये मीनार का आधार है, ये मीनार। अब कह रहा है कि किसी बिंदु से किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, अब 120 मीटर की दूरी पर यहाँ पर मान लो ये 120 मीटर की दूरी है ना, चित्र थोड़ा वो नीचे बना लो, थोड़ा सा बड़ा बनेगा चित्र, है ना। जैसे हम यहाँ पर मान लो आप, ठीक है, ये के पास क्या है, मीनार है, ये 120 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ से इस मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रहा है, क्या आपके पास 30 डिग्री। और ये दूरी कितनी दे रखी है, 120 मीटर। आपसे कह रहा है कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए। मान लो कि मीनार को आपने और इतना ऊंचा बना दिया कि उसी स्थान से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। ये कोण कितना हो जाना चाहिए, 60 डिग्री। ये आपके पास ए, ये बी और ये सी। आपसे कह रहा है कि मीनार को आपने मान लिया कि एच मीटर और ऊंचा बनाया जाए, ठीक है, ये डी, यहाँ से ए डी। अब देखो इसमें माना मीनार को ए डी बराबर कितना, एच मीटर ऊंचा और बनाया जाए। क्या मान लिया कि एच मीटर ऊंचा और बनाया जाए। अब देखो आपके पास समकोण त्रिभुज कौन सा बन गया, तो ए बी सी बन गया, एक बन गया डी बी सी। अब देखो समकोण त्रिभुज किसमें, डी बी सी में, tan थीटा, थीटा का मान कितना बताओ, डी बी सी के अंदर थीटा का मान 30 डिग्री, tan 30 बराबर लंब है, लंब कितना बताओ, डी बी, और आधार कितना बताओ, 120। tan 30 का मान कितना है, 1/√3 डी बी अपॉन 120। यहाँ से डी बी का मान निकालेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 को किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो कितना आएगा 120/√3। अब देखो यहाँ से डी बी मान कितना आ गया, 120/√3, इसको इतना ही छोड़ दो आप, ठीक है। अब फिर से किस में लगाएंगे, ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में लगाओ। tan थीटा के स्थान को कितना बताओ, 60 डिग्री, tan 60। लंब कितना होगा बताओ, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एच प्लस बी डी, एच प्लस लंब बटा आधार होगा ना, तो लंब कितना होगा, ए बी होगा, ए बी का मान कितना बताओ, ए डी प्लस डी बी करेंगे, और ए डी का मान कितना है, एच प्लस डी बी बटा आधार का मान कितना आपके पास, 120। tan 60 का मान कितना होगा, √3 एच प्लस डी बी बटा 120। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो कितना आएगा बताओ, 120 किससे गुणा होगा, √3 से, 120/3 बराबर 120/3।
चलो इसको एक काम करो आप, इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 तो यहाँ पर आएगा आपके पास। कहाँ पर आएगा 120? तो यहाँ पर आएगा। 120 यहाँ पर आ जाएगा और √3 यहाँ पर ऑलरेडी है आपके पास। कितना आएगा? h प्लस dv। ठीक है, dv का मान अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो h कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो h का पक्षांतर करेंगे कितना आएगा? 120 √3 माइनस h बराबर dv। यह के पास समीकरण संख्या 1 और यह के पास समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से बताओ dv का मान यहाँ पर कितना है? 120 √3 माइनस h बराबर dv का मान यहाँ पर कितना है? 120 बटा √3। अब देखो h का मान चाहिए तो इसका क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इसका। 120 को इससे गुणा करेंगे, एक √3 को आप, तो देखो 120 √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 से गुणा होगा 3 और 120 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 360 माइनस √3 h बराबर 120। ये √3 h इधर को जाएगा तो किसको जाएगा? प्लस का, और ये इधर को आएगा तो किसको जाएगा? माइनस का। तो √3 h बराबर 360 माइनस का 120। 360 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा? 240। ये कितना आएगा? √3 h आया। यहाँ से जब आप h का मान निकालेंगे तो 240 बटा √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, कितना आएगा बताओ? 240 √3 और √3 को √3 से करेंगे कितना आएगा? 3 × 24। h का मान कितना आएगा यहाँ से? 80 √3। इस सवाल में लास्ट आपका आंसर कितना है? 80 √3। अब देखो √3 मान का आप यहाँ पर रख भी सकते हैं ना। √3 का मान कितना रखेंगे? 1.732 रखेंगे ना, तो उसको आगे हल कर लेंगे और इतना छोड़ते हैं तब भी ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल के समझ में आया होगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंटों को इससे फ़ायदा पहुँच सके। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी।